एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया, सब मस्त, मजे में। फोकस ऑन योर फैब अटेम्प्ट। तो आपका इतना स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से, तहे दिल से। फिर हम आपसे बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप मेहनत करते रहिए। कोई भी इश्यूज आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जितना आप कमेंट करके हमें बताएंगे, जितना आप शेयर एंड लाइक करेंगे, उतना ही हम आपके लिए काम करने के लिए अग्रसर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज इस चैप्टर को मैं लेकर के आया हूं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 3। पार्ट 3 क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि अपन ने पहले पार्ट में टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सेकंड पार्ट में अपन ने मोनोटोनिसिटी एंड लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम पढ़ा था कल के लेक्चर में। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट। किसका पार्ट लेकर के आऊं? मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट। अब जो ये मैक्सिमम मिनिमा है, इसका वेटेज भी आपको पता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, डेरिवेटिव अप्रोच आता है, सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच आता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन दिखता है इसके अंदर आपको रिलेटिव टू अदर पार्ट ऑफ द एओडी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। एडवांस के फ्रेम में बात करते हो तो बेटर क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के फ्रेम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों ने एनसीईआरटी या आरडी शर्मा वगैरह में जितनी भी आपकी रेगुलर स्कूल बुक्स है उनमें आपने कर रखा होता है, या आपने कोई भी XYZ बुक अगर अपन ने तैयारी के टाइम पे यूज करी है इस साल, तो वो उस बुक के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं मैक्सिमम स्टार्ट कर रहा हूं आपके। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली होती है कि अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लेफ्ट की वैल्यू, ठीक, उसकी लेफ्ट साइड की जो फंक्शनल वैल्यू होगी और उसकी जो राइट साइड की जो फंक्शनल वैल्यू होगी, वो दोनों से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी एफ ए हमेशा एफ ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच से ए प्लस एच, तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं पॉइंट ऑफ मिनिमा की, तो जो एफ ऑफ ए होना चाहिए वो एफ एक्स से छोटा होना चाहिए, जो भी एक्स उसके नेबरहुड में दे रहा है, उसके नेबरहुड मतलब ये फंक्शनल वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू, ये मिनिमा आया, ये फंक्शनल वैल्यू और ये फंक्शनल वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमम, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? दिस हैव अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यानी लोकल मैक्सिमा सिंपल सा फंडा है, लोकल मैक्सिमा अगर ले रहा है तो मेरा पड़ोसी मुझसे छोटा हो, मेरा ये पड़ोसी मुझसे छोटा हो। लोकल मिनिमा मतलब मेरा ये पड़ोसी मुझसे बड़ा हो, मेरा ये पड़ोसी, दुआ मांगोगे तो मिनिमा आएगा, झुके रहोगे तो मैक्सिमा आएगा। ठीक है, बात शुरू करते हैं सिंपल से एक इलस्ट्रेशन से। ठीक है, बहुत ही प्यारा सी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा है पर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट का है। ठीक है, क्या होता है इसमें, कैसे समझा जाता है? उसने बोला है एक फंक्शन दिया गया, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी सच दैट एफ एक्स हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। रैंडम फोटो अगर मैं इसकी बनाता तो 1 पे मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। 1 पे मिनिमम मतलब 1 प्लस पे भी इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, 1 माइनस पे भी इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका बेसिक फंडा क्या कहता है कि जो भी एफ ऑफ 1 हो वो हमेशा छोटा या बराबर हो एफ ऑफ 1 प्लस से, जो भी एफ ऑफ 1 हो वो हमेशा छोटा या बराबर हो एफ ऑफ 1 माइनस से। ये है बेसिक कंडीशन फॉर मिनिमा। तो अगर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आइए, फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड था, मुझे बी निकालना था, मैं इस पूरे को एक्सप्रेशन मान करके एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू, तो यहां से अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को देखूंगा एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 प्लस, ध्यान से देखना एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 प्लस दोनों क्या है? सेम है। कितने हैं? -1 लेस देन इक्वल्स टू -1, करेक्ट है। दूसरे वाले केस में जाएंगे, एफ ऑफ 1 कितना आएगा? -1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस कितना आएगा? 1 माइनस ये आएगा, दैट विल बिकम आउट टू बी कितना? -1 प्लस का बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी -1, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। फिर से बताओ, समझ में आ गया? किसी पॉइंट पे अगर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो उसका पड़ोसी उससे बड़ा होना चाहिए, उसका पीछे वाला पड़ोसी भी उससे बड़ा होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा था उसका पड़ोसी एफ ऑफ 1 प्लस उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, जिस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है उसका लेफ्ट हैंड पड़ोसी उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। मैंने कंडीशन लगा दी, -1 से -1 कट गया, अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गई। क्या एक्सप्रेशन आ गई? अपने पास आ गया बी क्यूब माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 3b, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इससे हम b को सॉल्व करेंगे। नीचे वाले के शायद फैक्टर हो जाएंगे, एक बार चेक कर लेना, b प्लस 1 इंटू बी प्लस 2, करेक्ट है। ऊपर वाले के भी शायद फैक्टर होंगे, एक बार चेक करना। तो यहाँ से b-1 आएगा, यहाँ से b-1 आएगा, तो b-1 एक फैक्टर आएगा
और आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो वी गेट द 3 क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 और 1, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो b बिलोंग्स टू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो b बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -2 से -1 ओपन यूनियन 1 क्लोज से इनफाइनाइट। तो ये हमारे b की वैल्यू निकल के आ गई, -2 से -1 ओपन यूनियन 1 से इनफाइनाइट। नाउ वी चेक द ऑप्शन, -2 से -1 ओपन यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -2 से -1 ओपन यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई बात समझ में? तो दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम जिसका फंडामेंटल कंसेप्ट लगाया। फंडामेंटल कंसेप्ट कैसे लगता है वो मैंने आपको बताया, उसको एप्लीकेशन किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। उसको अप्लाई करके जो बी की वैल्यू निकालनी थी वो अपन ने मैनिपुलेट कर ली। क्लियर है? अरे मेरे नवाबो समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, क्या एक छोटा सा नोट है कि अगर कभी भी हमें बाउंड्री पॉइंट की बात करनी पड़े, किसकी पॉइंट बात करनी पड़े, बाउंड्री पॉइंट्स की। जैसे हम लोगों ने बात करी थी वन साइडेड लिमिट की, वन साइडेड कंटिन्यूटी की, वन साइडेड डेरिवेटिव की, वन साइडेड फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, वैसे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के एंड पॉइंट्स की। अगर किसी इंटरवल की बात कर रहा हूं, उस इंटरवल पे हम एंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं इसको होल्ड कर दूं तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो वैल्यू, भाई मेरा पड़ोसी, मैं इधर कोने में खड़ा हूं, एक क्लास के खूब सारे बच्चे हैं और मैं सबसे क्लास का लंबा बच्चा हूं, सबसे किनारे खड़ा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मैक्सिमम हूं। क्यों? क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें मेरे से छोटी दिख रही है, इस साइड कुछ है ही नहीं, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? भाई कंपेयर होगा तब जब नेबरहुड में चीजें हो। अगर नेबरहुड में चीजें नहीं होंगी तो हम सिर्फ वन साइडेड कंपैरिजन करेंगे। अगर हम वन साइडेड कंपैरिजन कर रहे हैं तो वन साइडेड कंपैरिजन से क्या दिख रहा होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या दिख रहा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल मैक्स या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल मिन। क्या बोलते हैं? लोकल मिन, ठीक है। अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़ लेना। इफ x इक्वल्स टू a happens to be a boundary point of the function end point, then the compare the value of f of a with the appropriate value in either the left hand neighborhood or the right hand neighborhood of x is equals to a। नोट में क्या कह रहा है? फ्रॉम these figure we can see that the boundary points are almost always points of local maxima or local minima, ठीक है। चलिए अब बात आती है व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है? अगर किसी कर्व के अंदर हमें खूब सारे मैक्सिमास दिख रहे हैं, खूब सारे मिनिमास दिख रहे हैं, तो उन जो खूब सारे मैक्सिमास थे उनमें जो सबसे बड़ा होगा, देखिए मैक्सिमा के लिए मैं बॉक्स का सिंबल यूज करूंगा और मिनिमा के लिए मैं ओपन सर्कल का सिंबल यूज करूंगा। देखो ये मिनिमा होगा, ये मिनिमा होगा, ये मिनिमा होगा, ये मिनिमा होगा और ये भी मिनिमा होगा, करेक्ट है। ये 3 पॉइंट मिनिमास के पॉइंट होंगे। ये मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमास बोलो चाहे लोकल मैक्सिमा बोलो, ये मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा। तो ये सारी चीजों में ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इन सब में ये मिनिमा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। एंड आउट ऑफ दीज 3 लोकल मिनिमास विच वन इज द मिनिमम आउट ऑफ ऑल दीज 3 लोकल मिनिमास, वो कहलाता है ग्लोबल मिनिमम। तो ये है हमारा ग्लोबल, ये है हमारा ग्लोबल मिनिमम, ये है हमारा लोकल मिनिमम, ये है हमारा लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। सिमिलरली out of these 3 maximas, local maximas, which one is the highest of all these 3 will known as the global maxima, ठीक। तो ये कहलाएगा हमारा ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा बेटा। ये कहलाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा बेटा, लोकल मैक्सिमा बेटा। ये भी कहलाएगा हमारा क्या? लोकल मैक्सिमा बेटा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा की बात करी जा रही है? इज इट क्लियर टू यू ऑल कि हम जितने मिनिमास थे उनमें जो सबसे छोटा है उसको ग्लोबल मिनिमा कहते हैं, जितने भी मैक्सिमास हैं उनमें जो सबसे बड़ा उसको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। और अगर मैं वैसे पूछे क्या ये तीनों लोकल मैक्सिमास है? बिल्कुल लोकल मैक्सिमास हैं। इन तीनों में ग्लोबल कौन है? ये है। वो पूछेगा नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमास तो आंसर 3, नंबर ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा तो आंसर 1। सिमिलरली फॉर द मिनिमा। इज इट क्लियर टू यू? बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फिगर्स होते हैं, इन फिगर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कई बार फोटोज पे क्वेश्चन आते हैं या हम फिगर बनाते हैं या हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना करके हमें चेक करना पड़ता है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमा देगा, लोकल मिनिमा देगा, ग्लोबल मैक्सिमा देगा, ग्लोबल मिनिमा देगा। तो उसी की बात करी गई यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, करेक्ट है। ऐसे इसकी बात करूंगा तो ये क्या है? लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम यूज कर रहा हूं इसमें, लोकल मैक्सिमा, सॉरी। इसकी बात करेंगे
तो ध्यान से समझना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो नाइदर ये छोटा है, देखो इसकी ये वैल्यू बड़ी है इससे और ये वैल्यू इससे छोटी है, ए पे जो वैल्यू आएगी, तो इसी तरीके से ये भी क्या है, छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर, दोनों केस को इनफैक्ट बोलेंगे नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। तो बेटा ना तो ये लोकल मैक्सिमा लेगा ना तो ये लोकल मिनिमा लेगा, दीज टू फिगर। कंसेप्ट क्लियर है? डिसकंटिन्यूअस हो चाहे कंटिन्यूअस हो, अगर पिक्चर इस तरीके से आएगी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। मैक्सिमा होने के लिए, मिनिमा होने के लिए दुआ मांगनी है, मैक्सिमा होने के लिए झुका होना चाहिए, सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब बात हो रही है फंडामेंटल थ्योरम्स की, ठीक है। जैसे हमें लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमास की अगर कैलकुलेशन करनी है तो अपने पास दो टाइप की थ्योरम्स होती है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, एक होता है बेसिक डिफिनेशन, तीन टाइप की थ्योरम्स होती है, एक होती है बेसिक डिफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम, दूसरी होती है फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच, तीसरी होती है सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच। वहीं पे यहाँ पे वर्कआउट किया गया। बेसिक डिफिनेशन की बात हम लोग कर चुके हैं, ये देखिए फोटो से, ये सब जो फोटो है ये सारी फोटो इस चीज को इंडिकेट करेंगे बेसिक डिफिनेशन से, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन कब यूज करना है बेटा, जब फंक्शन नॉन डेरिवेबल एंड डिसकंटिन्यूअस हो। बेसिक डिफिनेशन कब यूज करनी है, जब फंक्शन नॉन डेरिवेबल एंड डिसकंटिन्यूअस हो। दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल व्हेन fx इज डिसकंटिन्यूअस और नॉन डेरिवेबल। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डेरिवेबल आ रहा है तो आप बेसिक डिफिनेशन पे जाओगे, अदरवाइज आपको बेसिक डिफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच, करेक्ट है। फंडामेंटल थ्योरम में जो फर्स्ट अप्रोच है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच क्या कहता है बेटा, फॉलोइंग द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स 0 हो एंड पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन। एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा, मिनिमा की बात कर रहा है, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ओनली व्हेन द इंटरवल इज क्लोज्ड। मतलब एक फर्स्ट डेरिवेटिव में जहां पे डेरिवेटिव 0 हो या डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो या डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो या फिर एंड पॉइंट। क्लियर? तीन जगहों पे हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ये आया, अब आपको दिख रहा है कि मॉडुलस लगा हुआ है। अगर मॉडुलस लगा हुआ तो कॉमन सी बात है फंक्शन नॉन डेरिवेबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करें, तो हम इसको क्या ग्राफ से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? ग्राफ से कर देते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो अपने पास जो फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मैंने x इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया। उम्मीद करूंगा इसका ग्राफ बहुत कंफर्टेबल जोन से हर आदमी बना सकता होगा। 0 आएगा मेरे नवाबो, क्लियर? ओके, तो 0 2 0 2 ये बन गया ग्राफ। किसका बना? y इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का। हमें ग्राफ किसका बनाना है? इसके मॉडुलस का। तो अगर हमने यहाँ से इस पे मॉडुलस लिया, मतलब हमें अब ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का। तो याद होगा मैंने फंक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत शिफ्टिंग आपको बताई थी मॉडुलस की। जो चीजें नहीं समझ में आई थी या उस समय आपसे फील होते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहोगे, तो इस समय इसको समझना। अगर कभी भी पूरे फंक्शन में मॉडुलस होता है तो नीचे का ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी ये जो ग्राफ चेंज होकर के आएगा ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जो ऊपर था वो ऊपर रहेगा एज इट इज, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, मतलब ये आ गई फोटो, और जो नीचे था जो ऊपर था वो ऊपर रहेगा। तो इस टाइप की फोटो आ गई। अब अगर इस फोटो को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर आप इस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करें और मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है सब बताओ, तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का आएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का आएगा और ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, ठीक है। लोकल की बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है, विद इन द डोमेन। तो ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1। यानी कि ये फंक्शन ग्राफिकली यहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा, यहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा, यहाँ पे डेरिवेबल होगा, यहाँ पे डैश क्या होगा? 0, यहाँ पे डैश क्या होगा? 0। करके देख लेना आप, ठीक है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी सूरत में जरूरत नहीं है। पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना जैसे मैं बता रहा हूं आपको। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने को फोकस किस काम पे करना है, हाउ टू फास्ट गिव द आंसर इन द पेपर टाइम, ठीक। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा की तो बात ही नहीं कर सकता हूं, लोकल मैक्सिमा कहां पे एग्जिस्ट करेगा वो बताओ, और फिर मैं आपसे पूछूं लोकल मिनिमा कहां एग्जिस्ट करेगा वो बताओ, लोकल मिनिमा कहां एग्जिस्ट करेगा वो बताओ। तो लोकल मैक्सिमा आपको सिर्फ एक पॉइंट पे दिख रहा है, वो है 1, तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ 1 पे। लोकल मिनिमा आपको कहां का एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है? 2 पॉइंट पे। कौन कौन से 2 पॉइंट है? 0 और 2। लोकल मिनिमा कहां का एग्जिस्ट कर रहा है? 0 और 2 पे, ठीक। तो उसने बोला है फाइंड आउट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा आया 1 पे और मिनिमा आया 0 2 पे। 1 पे 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 3, यानी कि ए आंसर इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैव द एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड ए बी सी। ठीक है भाई, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है इसको हम लोग एक्सट्रीमास भी बोलते हैं। एक्सट्रीमास, एक्सट्रीमास का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमास का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमास और पॉइंट ऑफ मिनिमास। तो ये बेसिकली एक्सट्रीमास होते हैं, एक्सट्रीमास। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीमास होते हैं कहाँ का एग्जिस्ट कर रहे हैं? -1 पे और 3 पे, -1 पे और 3 पे। तो भाई जिस पॉइंट पे फंक्शन ने पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन से। पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाते वक्त आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल इन देयर डोमेन। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल इन देयर डोमेन। क्लियर? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्राफ बन रहा होगा, जैसा ही बन रहा है, उसने बोला है -1 पे और 3 पे ये दो एक्सट्रीमास जनरेट कर रहा है। अगर दो एक्सट्रीमास जनरेट कर रहा है तो हो सकता है पॉइंट ऑफ क्यूबिक फंक्शन है, तो हो सकता है एक जगह पे क्यूबिक के ग्राफ की अगर मैं रैंडम बात करता तो कुछ ऐसी फोटो बनती। तो एक जगह पे मिनिमा मैक्सिमा लेगा और एक जगह पे मिनिमा लेगा। करेक्ट? जिस जगह पे मैक्सिमा या मिनिमा लेगा डेफिनेटली उस जगह पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा जनरेट करता है उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0 होता है और साइन चेंज लेता है। क्लियर? वो कंसेप्ट अभी अपन कवर करेंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है कि साइन चेंज ले रहा है कि मिनिमा ले रहा है कि मैक्सिमा ले रहा है, मुझे मतलब ही नहीं उससे। उसने बोला ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करता है। ठीक है, तो आइए क्या किया अपन ने, हमने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो उसने बोला था कि -1 पे और 3 पे, -1 पे और 3 पे, तो हमने एफ डैश निकाला -1 पे, उसको 0 कर दिया क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा था, और एफ डैश निकाला 3 पे, उसको 0 कर दिया क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा था। अब वो मिनिमा था, मैक्सिमा था, क्या नहीं था, वो मैं भी आपको आगे एक आर्टिकल आता है क्यूबिक नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, उससे मैं बता दूंगा ग्राफिकली। ठीक है, खैर अभी उसकी जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में जितनी जरूरत है, मेरे प्यारे बच्चों इस चीज पे फोकस करना है आपको, जिस क्वेश्चन में जितनी जरूरत है प्लीज उतना ही काम करें, टाइम वेस्ट मत करें किसी क्वेश्चन के अंदर बहुत डीप थॉट लेते वक्त। क्यों? क्योंकि पेपर टाइम में आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहेगी। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू रिजेक्ट द 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। करेक्ट है ना? 25 नहीं 15 क्वेश्चन करेक्ट है। 15 क्वेश्चन अपने को रिजेक्ट करने आउट ऑफ 90 क्वेश्चन, नॉट 100। 90 में 15 रिजेक्ट भी करने, 5 फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में, 5 मैथ्स में, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए रिजेक्शन के लिए। आइए, तो अब डैश ऑफ -1 कर रहा हूं। अब तो हम स्मार्ट हो चुके हैं, मोडी पड़ी चुकी है, इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे, -1 करते जाएंगे। तो 3x स्क्वायर, तो 3 और x स्क्वायर मतलब 1 हो गया, प्लस का 2ax, तो प्लस का 2x मतलब माइनस का 2a हो गया, प्लस का b हो गया, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से निकालेंगे, डेरिवेटिव करें 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 27 आ गया, माइनस प्लस 2ax 6ax मतलब 6a आ गया। ठीक है, और प्लस का b, दैट विल बी इक्वल टू 0। खत्म। इन दोनों इक्वेशन से अपने को a और b को सॉल्व करना है। खत्म हो गया, सबट्रैक्ट कर दो सीधे सीधे। तो जैसे सबट्रैक्ट करोगे यहाँ पे कितना आएगा? 3 माइनस 27, तो 24 आ जाएगा, माइनस का 8a आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से a इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 3। b निकाल दो, a -3 आ गया, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2a -3। यहां से निकाल लो, यहां से। ठीक है, और -3 तो b इक्वल टू -6 -3 -9 आ गया, तो b -9 आ गया और a -3 आ गया, a -3 b -9, a -3 b -9 c पे डिपेंडेंट नहीं है, c बिलोंग्स टू कोई भी रियल हो सकता है, क्योंकि आंसर c पे डिपेंड नहीं करेगा, c कुछ भी हो, हमारी सेहत तो फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका -3 -9 और रियल, -3 -9 और सी रियल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, सो माय डियर नवाब्स, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द क्रिटिकल पॉइंट। एक टर्म होता है क्रिटिकल पॉइंट और एक टर्म होता है स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको पढ़ते रहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट की बेसिक डिफिनेशन होती है पॉइंट वेयर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या तो डिफाइंड ना हो। पॉइंट्स वेयर इंटीरियर ऑफ द इंटरवल, जिस भी इंटरवल में, तो वेयर एफ डैश एक्स इज आइदर इक्वल्स टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जो भी होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? ऑलवेज इन द इंटरवल, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। जो भी इंटरवल आपको दिया होगा इसके इंटीरियर पॉइंट्स की बात कर रहा होगा। एक टर्म आता है स्टेशनरी पॉइंट, वैसे तो मिलता मुश्किल है थोड़ा सा,
स्टेशनरी पॉइंट्स, करेक्ट है। स्टेशनरी पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब होता है पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स equals to 0 in the interval. Points where f dash x is equals to 0 in the interval. Points where f dash x is equals to 0 in the interval are known as the stationary points. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते रहते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव या तो 0 हो या तो एग्जिस्ट ना करे इन द इंटरवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन f(x) is equals to 4x cube minus 6x square minus 24x plus 9. I'll repeat, 4x cube minus 24x square, 4x cube minus 6x square minus 24x plus का 9, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या तो डिफाइन ना हो। तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ना हो। क्यों? क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा बेटा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे नवाबो? ध्यान दें, फोकस करें, फोकस फोकस। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट्स निकाले जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। तो डेरिवेटिव निकाला तो अपने पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव f डैश एक्स, दैट विल बी कम आउट टू बी 4x क्यूब, मतलब हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 12x, चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना, माइनस का 24। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो 12 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, फैक्टर करेंगे इसके तो अपने पास आ जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस का 2, एक्स का माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, चेक करना गलत ना हुआ फैक्टर। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, फॉर क्रिटिकल पॉइंट implies f dash x is equals to 0, f dash x equals to 0, f dash को 0 करूंगा तो this implies x is equals to 2 और x is equals to -1। तो दो ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पे फंक्शन, दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, वो क्या कहलाएंगे? उसके क्रिटिकल पॉइंट। तो आंसर इज -1 एंड 2, -1 एंड 2 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब कई बार होता है कि उसने दे रखा है इंटरवल, किस इंटरवल में बात कर रहा हूँ? -3 से 3 में। तो दोनों पॉइंट -3 से 3 के बीच में आएंगे, बिल्कुल आएंगे -3 से 3 के बीच में, इसलिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होंगे। अगर ये इंटरवल में छोटा कर दूं, बड़ा कर दूं, तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं। कई बार जो क्वेश्चन जेईई मेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस आर्टिकल पे, वो आएगा आपसे फाइंड नहीं, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बताओ। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछ लेगा, एक फंक्शन दे देगा, अपन ने लिया है जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, वो हो सकता है उस पॉइंट को भी कंसीडर करा दें जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे विद इन द इंटरवल। ठीक है, चलिए अब जैसे फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। करेक्ट है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ना हो या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। एक आर्टिकल है मैक्सिमा ऑफ दीज टू फंक्शन, मैक्सिमा ऑफ दीज टू फंक्शन। अच्छा, वो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, क्यों ले लिया बेटा? क्योंकि एक ये आर्टिकल होता है कि दो फंक्शन का मैक्सिमास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। हमने क्या किया, पहले दोनों के ग्राफ को प्लॉट किया साइमल्टेनियसली, किस इंटरवल में? 0 से 2 पाई में। तो हमने दोनों के ग्राफ को प्लॉट किया 0 से 2 पाई में साइमल्टेनियसली। तो 0 से 2 पाई में दोनों के ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तो 0 से 2 पाई में ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, करेक्ट है। लास्ट में मैंने ओपन लिया, ये 0 आ गया, ये 2 पाई आ गया अपना। ठीक है, ये पाई हो गया अपना, ये π/2 हो गया अपना, और ये अपना 3π/2 हो गया। थोड़ा सा ध्यान देते रहना केयरफुली, छोटा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ अपन ने बनाया cos x का, कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से 2 पाई। तो 0 से ठीक है 2 पाई, ये अपन ने cos x का ग्राफ प्लॉट किया। दोनों ग्राफ एक साथ साइमल्टेनियसली प्लॉट किए। अब उसने बोला इसका मैक्सिमा ढूंढो। क्या ढूंढो? इसका मैक्सिमा ढूंढो। जब मैं इसका मैक्सिमा ढूंढता हूं तो क्या फंडा होता है, यहां से खड़े होते हैं और यहां तक दौड़ते रहेंगे, और जो ऊपर दिखता है उसका नाम चिल्लाते रहेंगे। ठीक है, दौड़ते दौड़ते। चलो यहाँ पे खड़ो, ऊपर कौन है? ऑरेंज 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 ऑरेंज, रेड 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 रेड, पीले और लाल में देखते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं ना, पीले और लाल में कंपैरिजन करते हैं ना, पीले और लाल में कंपैरिजन करते हैं ना, पीले और लाल में कंपैरिजन करते हैं। तो दिस ब्लू पार्ट, दिस ब्लू शेडेड पार्ट इज द ग्राफ ऑफ विच वन? fx. This blue shaded part is the graph of which one? fx.
ये ब्लू शेडेड पार्ट ग्राफ किसका है? fx का। ये ब्लू शेडेड पार्ट ग्राफ किसका है? fx का। अब हमें इस fx के ग्राफ को देख करके क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बातें करनी है। अब हमें इस fx के ग्राफ को देख करके क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बातें करनी है। तो अगर हमें इस fx के ग्राफ को देख करके क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बातें करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, चोंच बन रही है। चोंच का फंडा मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बता चुका हूं। चोंच बनेगी फंक्शन नॉन डेरिवेबल। फंक्शन नॉन डेरिवेबल मतलब डैश डज नॉट एग्जिस्ट, डैश डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कौन सा पॉइंट आएगा? π/4, बाइसिमेट्री दिख रहा होगा आपको। आगे बढ़ूंगा 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 बढ़ूंगा, देखो π/2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया। π/2 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। π/2 पे ब्लू वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं, ब्लू वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो π/2 भी किस में काउंट होगा? क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होगा। आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट हो गया 5π/4। 5π/4 पे वापस से मुझे चोंच दिख रही है। चोंच ब्लू वाले ग्राफ को देखना, चोंच दिखेगी, करेक्ट है। अगर ये चोंच दिख रही है मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है हमारा? नॉन डेरिवेबल। तो कितने पॉइंट दिखेंगे जहां पे फंक्शन हमारा या तो नॉन डेरिवेबल होगा मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर डेरिवेटिव 0 होगा। तो ऐसे 3 पॉइंट है, π/4, π/2 एंड 5π/4। उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो आंसर शुड बी कम आउट टू बी 3, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे? तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x बिलोंग्स टू, एक तो π/4 होगा जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक π/2 होगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, और एक 5π/4 होगा जहां पे अगेन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट के 2 पॉइंट है और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा वो 1 पॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कितने आए? 3 आए। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके भाई, कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा? ठीक है, फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ऐसे कितने पॉइंट है हमें ये बताना था भाई। तो फंक्शन कितने पॉइंट पे मैक्सिमा लेता है, कितने पॉइंट पे मिनिमा लेता है, ये चेक करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव को 0 करते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है ना, वो जस्ट आने वाला है, अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें अपन उस कंसेप्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, किसी भी क्वेश्चन में मैंने अभी तक डेरिवेटिव चेंज कंसेप्ट को यूज नहीं किया है, डबल डेरिवेटिव का यूज नहीं किया है, बट होता है। ठीक है, तो अपन कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आइए वो समझते हैं। तो उसने बोला है दिस फंक्शन अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कितनी ऐसी वैल्यूज x की आएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की इतनी ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी, x की ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी जिस पे ये फंक्शन अपना मैक्सिमा अटेन करेगा। ठीक बेटा, बहुत ध्यान से कंसेप्चुअली समझना। आपके पास एक cos x और एक cos √2x है, आपके पास एक cos x और एक cos √2x है। तो जो फंक्शन आपको दिया गया है, अगर आप उस फंक्शन को ध्यान से घूर रहे हैं, क्या घूर रहे हैं, तो देखिए कि तुमको क्या होता है समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, कुछ ना बताएंगे, कुछ कुछ करते जाएंगे और आंसर लेते आएंगे। ठीक है, तो ये जो गाना है ना बेटा, ये इस पे होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको देख करके ही बताना पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। चॉइस क्यों नहीं है वो समझना। आपके पास cos x है, cos √2x है, आपके पास cos x है, cos √2x है, करेक्ट है। दो cos फंक्शन की सम की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दो cos के सम की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। मैंने रेंज का कंसेप्ट यूज किया इसके अंदर। ठीक है, दो cos x के फंक्शंस की सम की मैक्सिमम वैल्यू अगर 2 हो सकती है, दो cos x के सम की मैक्सिमम वैल्यू अगर 2 हो सकती है, तो वो तभी हो सकती है जब सेम एंगल पे दोनों 1 1 जनरेट कर दें, दोनों सेम एंगल पे 1 1 जनरेट करें। अगर आप इसको डेरिवेटिव से सोचोगे तो यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, तो 0 के अलावा कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो यहाँ बैठेगा वो यहाँ पे √2 टाइम्स बैठेगा। तो 0 के अलावा कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जब इन दोनों को एक साथ क्या बना दे, 1 1 बना दे। यानी कि f की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। पहला कंसेप्ट करेक्ट है। कब आएगी? कब आएगी? तो एट किस x पे आएगी? तो वो x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 0 पे आएगी। यानी फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो लेगा, कितनी लेगा? 2 लेगा। फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, कितनी लेगा? 2 लेगा। और कब लेगा? सिर्फ 0 पे लेगा। इसके अलावा कोई भी x नहीं मिलेगा। देखो क्वेश्चन, कंसेप्ट सीखो बेटा। ये वो क्वेश्चन है जहां पे आप मैक्सिमा मिनिमा के बारे में सोचते हो, डेरिवेटिव करने लग जाते हो बिना दिमाग चलाए कि सर डेरिवेटिव का यूज होना नहीं था, हम फंस गए वहां जाकर के। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता, मान लो चलो कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो डिफरेंशिएट करके ही करूंगा, ले कर ले, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन।
तो सिमरन ने जब अपनी जिंदगी जीना शुरू किया तो सिमरन बेहोश हो गई। क्यों बेहोश हो गई? उसके पास एक √2 का टर्म आ गया। ठीक है, अब उसने सोचा लाओ सर मैं इसको जीरो करके सोचूंगा मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, जो भी आप लोग करते हैं अभी अपन आगे करेंगे। ठीक है, तो आप देखने लग गए तो आप बेहोश हो गए। अरे सर यहाँ से तुम कैसे इसको सॉल्व करेंगे सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंस गई सर, सॉल्व ही नहीं होगी। अरे भाई तो ये होगी नहीं, इसीलिए तो उसने बात करी है। क्या बात करी है? उसने यही तो आपसे एक्सपेक्ट करवाया है कि भाई साहब, क्या एक्सपेक्ट कराया है कि भाई साहब आप किसी भी सूरत में, क्या एक्सपेक्ट कराया है कि भाई साहब आप किसी भी सूरत में इसको डेरिवेटिव अप्रोच से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। भाई साहब आप किसी भी सूरत में इसको डेरिवेटिव अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वो जो अपने घुटनों में है, किसका, क्या बोलते हैं उसको, घुटनों में। बोलो सर ये घुटनों में क्या है? अरे घुटनों में मतलब दिमाग की बात कर रहा हूँ ठीक है ना, तो थोड़ा सा तेल लो और सर की मालिश की घुटनों की मालिश करो तो दिमाग ऊपर चढ़ के आएगा खटाक से। तो यहाँ पे प्योर क्या लगा, कंसेप्ट लगा, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि सर जी ये तो आंसर तभी निकलेगा जब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को घूरते रहेंगे, थॉट प्रोसेस लेते रहेंगे, ऐसे सोच सोच करके ऊपर वाला आंसर देगा और हमें हम चिपका देंगे x = 0 पेन के बिना चलाए। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम पेन का यूज नहीं करेंगे, दिमाग का कंप्लीट यूज करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेईई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, लो भाई आ गया टेस्ट फॉर मैक्सिमम मिनिमम। इतनी देर से अपन मैक्सिमम कर रहे थे, सब बोलोगे सर तो भाई अभी तक क्या कर रहे थे? अरे भाई अभी तक तो अपन वो क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें ग्राफ का यूज होता था, हमने कहीं पे भी डेरिवेटिव की बात नहीं करी। हमने मतलब क्रिटिकल पॉइंट हटा दो तो मैक्सिमम निकालने के कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है, तो बात आती है मैक्सिमम। तो एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? सबको पता होगा कि f' चेंजेस साइन। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब हमने f' का साइन चेंज लिखा है ऐसे f'। ठीक है, मान लो एक a पॉइंट था एक b पॉइंट था, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, जैसे हम लोग इंटरवल मेथड में करते हैं। तो प्लस मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा, माइनस मतलब डिक्रीज करेगा, प्लस मतलब इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। ठीक, यानी कि अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ए पे और प्लस से माइनस जाएगा तो मैक्सिमा देगा और माइनस से प्लस जाएगा तो मिनिमा देगा, जो इसने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच में एक्सप्लेन कर रखा है। अब ये कंसेप्ट आता है if f' does not changes its sign about x = then x = is neither the point of maxima nor a point of minima। अब अगर उसने मान लो साइन चेंज नहीं लिया, प्लस से प्लस ही ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, मान ले मैं एक पॉइंट और ले लूं सी, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, ये माइनस था ये प्लस था, तो ये भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ना तो यहाँ पे मैक्सिमा आया ना तो यहाँ पे मिनिमा आया। तो ये अपना पॉइंट है क्या, लोकल मैक्सिमा का, ये अपना पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा का, ये अपना पॉइंट क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, नोट पढ़ना ध्यान से, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने पहले भी बोला था आपको, ये सब हम कब लगा पाएंगे, जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा बच्चों? फंक्शन का डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन डेरिवेबल होगा और कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉन डेरिवेबल आता है तो जो मैंने पीछे आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसका यूज करना है क्या, ग्राफ बना करके क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, या f(a+h) मतलब फंक्शन की नेबरहुड की वैल्यूज को रीड करना है। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है तो इस अप्रोच को अपने को यूज करना है। ठीक, चलो भाई अब बात आती है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये जो टर्म होता है ना बेसिकली कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट का मतलब वो आपसे बोल रहा है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लीस्ट का मतलब वो कह रहा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालो। किस फंक्शन की? एक इस फंक्शन की, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दे रखा है x³ = -12। किस इंटरवल में? -1 से 3 में। तो यानी कि हमें -1 से 3 के बीच में इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट ऑल्सो -1 और 3 इस फंक्शन की या इस क्यूबिक फंक्शन की एक रफ फोटो बना करके इंटरप्रेट करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, f' किया तो 3x² -12 आ गया, यहां से कॉमन लिया 3 टाइम्स ऑफ, तो x - 2 और x + 2 आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन चेंज लिखा अपन ने, तो डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे आ गया, -2 और 2, साइन चेंज लिखा प्लस माइनस और प्लस, ये f' का साइन चेंज हो गया। कहां से कहां तक ग्राफ को देखना है? -1 से 3 तक को देखना है। तो अपन ने ग्राफ स्केचिंग करी, ग्राफ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, हमें ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक देखना है, -1 से 3 तक। हमें ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक देखना है, -1 से 3 तक। तो -1 यहाँ कहीं बैठेगा और 3 यहाँ कहीं बैठेगा। ठीक, तो -1 से 3 मतलब मेरे काम का ग्राफ ये हुआ। ठीक, इसका एंड पॉइंट इंक्लूड है, मतलब ये भी पॉइंट चाहिए हमें, इसका एंड पॉइंट इंक्लूड है मतलब ये भी पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारी फोटो आ गई किसकी, फंक्शन की, जो हमें रिक्वायर्ड था। इस रिक्वायर्ड फंक्शन की अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम की बात करूं तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा और ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। उसने बोला ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू बताओ, तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा है। तो जो एट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 होगा, एफ ऑफ 2 होगा, वो बेसिकली इसकी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, या इसी को हम लोग बोलेंगे लीस्ट वैल्यू होगी, एलवी। ठीक है, कितनी होगी, एफ ऑफ 2, 2 पे वैल्यू रख दो, 2 का क्यूब -12 इंटू 2, 8 24 माइनस का 16 आ गया। जो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जिसको बेसिकली मैं एफ मैक्स बोल रहा हूँ, उसके लिए अपने पास दो ऑप्शन हैं, या तो 3 पे होगी या तो -1 पे होगी। तो हम दोनों पे निकालेंगे, जो होल्ड करेगी उसको सेटिस्फाई कराएंगे। एफ ऑफ -1 भी चेक करेंगे, एफ ऑफ 3 भी चेक करेंगे। 3 पे आएगा 27 -24 नहीं 36 सॉरी, चेक करना, 3 3 27 -36 करेक्ट है। तो 6 3 9 माइनस का 9 आएगा। यहाँ पे जाएंगे एफ ऑफ -1 तो -1 आएगा और प्लस का 12 आएगा, तो यहाँ से 11 आएगा। यानी ये हो गई ग्रेटेस्ट वैल्यू और ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, ये 11 आई है। फंक्शन की लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये -16 आई है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 11 और मिनिमम वैल्यू -16, ग्रेटेस्ट वैल्यू 11 और मिनिमम वैल्यू -16। तो दिस इज द साइन चेंज कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने कहीं भी चेक नहीं किया है सेकंड डेरिवेटिव, और मैं आपसे बोलूंगा फिर से, आप इस मेथड पे ही फोकस करें इंस्टेड ऑफ डूइंग द डबल डेरिवेटिव अप्रोच, बेटर टू डू विद द फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आ गया, तमीज से समझ में आ गया किस तरीके से इंटरप्रेटेट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज लिया गया, जो इंटरवल दिया उस इंटरवल को मार्क कर दो, उस इंटरवल में ऐसे फोटो बना लो। मैक्सिमास के लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा की बात करना है तो आप लोकल मैक्सिमा के सिंबल बनाओ, उन पे वैल्यू चेक करो, जो मैक्सिमा देगा वो। वैसे दिख रहा था कि -1 पे मैक्सिमा आएगा, -1 पे आया है, क्योंकि उसका लॉजिक बता दे रहा हूँ, 2 और 3 के बीच का गैप कम होगा एज कम्पेयर टू -1 और 2 के बीच का। तो ग्राफ इस तरफ ज्यादा उठा होगा, इस तरफ कम उठा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस थिंग, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस थिंग। एक फंक्शन दे रखा है, फिर से उसकी आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू बता दो। एक फंक्शन दे रखा है, उसका आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू बता दो। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ, उससे आपसे पूछ रहा है उस फंक्शन की क्या निकाल दो, मिनिमम वैल्यू निकाल दो भाई। तो अगर मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ फंक्शन है, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव कंसेप्ट से चाहेंगे। तो हमने फंक्शन को मान लो y इक्वल्स टू मान लिया x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश इक्वल्स टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पी प्लस x माइनस क्यू प्लस x माइनस आर। ठीक है, डेरिवेटिव करके, डेरिवेटिव को 0 करके साइन चेंज का कंसेप्ट लगाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 3x, तो 3 बार निकाल दो इंटू 3, अंदर आ जाएगा x माइनस का p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। ठीक है, उसमें बोला था मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी एट x इक्वल्स टू, किस x पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमें बताना है, क्या आएगी नहीं बताना है, किस x पे आएगी सिर्फ वो बताना था। ठीक है, ये शायद आईटी का पुराना क्वेश्चन है, आईटी का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, तो हमने क्या किया, y डैश इक्वल्स टू आ गया 6 इंटू एक्स माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। करेक्ट है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, उसको मार्क कर दिया। y डैश का साइन चेंज करने के लिए अपने पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। साइन चेंज लिखेंगे तो प्लस माइनस आएगा। साइन चेंज का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, सबको आता होगा। तो ग्राफ हमारा डिक्रीज करके इंक्रीज कर जाएगा, और अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन दिख ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फोटो कुछ ऐसी बनेगी। क्वाड्रेटिक भी दिख रहा था आपको तो ऑब्वियस सी बात है, आना तो मिनिमा ही था इसका। तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा, इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 पे एग्जिस्ट करेगा। तो उसने बोला है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी। किस x पे आनी चाहिए, तो p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 पे आनी चाहिए। तो p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 मतलब ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। अगर पूछता है इसकी वैल्यू क्या आएगी तो हम इसको उठा करके पुट करके सिंप्लीफाई करते, कुछ मैनिपुलेट करते, जो आंसर आता वो इसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता। क्लियर? अगर यहीं पे लिखा होता क्वेश्चन में कि इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताओ, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो निकल ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो इनफाइनाइट होगी। क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ना, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोलास का सम हमेशा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी? तो इन्फिनिटी पे होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन दिया है, अगेन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, उसने बोला 0 पे एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन का एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या बिहेवियर है ये बताइए। फंक्शन का एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या बिहेवियर है ये बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फंक्शन का एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या बिहेवियर है ये बताइए। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन के बिहेवियर को हमें चेक करना है। अपने पास बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डेरिवेबल है नहीं है, और किस तरीके से है, किस तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है, सब चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका कि हम इसके फर्स्ट जो फंडामेंटल कंसेप्ट बता रखा था कि आप ग्राफ बनाइए, वहां से इंटरप्रेट करिए, वहां से भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप, तो ये फंक्शन 0 पे, तो हमने पहले इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी को चेक करना चाहा, तो कंटिन्यूटी को चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट देगा 0, ठीक है, राइट हैंड लिमिट कितनी देगा 0, और फंक्शन वैल्यू भी कितने देगा 0, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस से कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, आप सोच रहे हो सर ये क्यों कर रहे हो आप, अरे भैया तो ग्राफ थोड़ी बनाऊंगा मैं इसका बैठ करके, अब बनाने को तो मैं बना दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है जरूरत नहीं है ग्राफ की। कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी क्योंकि उसने पॉइंट लिख रखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा है, लोकल मिनिमा की बात कर रहा है, लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बट ऑप्शन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में ना हो, मैं वही चेक कर रहा था कि क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन तो यहाँ नहीं आ गया। तो बिहेवियर ऑफ द एफ निकालना है। डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 cos x आएगा, 3 cos x 0 पे 3 दे देगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 0 और -10 आएगा, तो फंक्शन नॉन डेरिवेबल आएगा, मतलब RHD कितना आएगा इसका, RHD इसका आएगा 3 और LHD इसका आएगा -10, तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल। अब अगर ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमको जो डेरिवेटिव वाली अप्रोच अपन लगा रहे थे वो तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमने चेक करना चाहा क्या हो सकते हैं सिचुएशन, तो ये थोड़ा सा ग्राफिकली इंटरप्रेट करना चाहा, 3 sin x का ग्राफ बनाया, 3 sin x का ग्राफ बनाया फॉर x पॉजिटिव, तो 3 sin x का ग्राफ बनेगा ऐसे ही, ठीक है, x पॉजिटिव के लिए 0 पे चेक करना है, सिर्फ 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x की बात करनी है, तो एक्स क्यूब माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x की बात करनी है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x का मतलब हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो x बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है। इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा उसके कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है, और -1 प्लस आएगा कुछ, अभी इसको माइनस होती, पॉजिटिव नेगेटिव 2 रूट आएंगे, 1 0 आएगा, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा क्यूबिक का, एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, 3 रूट देगा ये u, और फिर ऐसे होते हुए आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे यहीं तक रखना है खाली, ठीक है। इस पर इक्वलिटी नहीं है तो मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा ग्रीन की तरफ से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आएगा, मान लीजिए अल्फा पॉइंट था जो भी था, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है आपको कि -1 प्लस समथिंग करके कुछ आएगा, ठीक है। तो जो 3 फैक्टर्स क्या है इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं 0 पे बात करूंगा तो 0 पे ये कैसा दिख रहा है ग्राफ, क्या दिखाता हुआ दिख रहा है, लोकल मिनिमा दिखाता हुआ दिख रहा है, तो 0 पे ये क्या एग्जिस्ट कराएगा, लोकल मिनिमा। अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल नहीं था। फिर हम किसकी सूरत पे गए, फिर हम इसकी ग्राफिकल कंसेप्ट पे गए, यानी कि फंडामेंटल डेफिनेशन पे गए। अगर किसी को ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है तो वो कैसे कर सकता है, आइए उस पे देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना था, तो हमने क्या चेक किया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू को चेक किया और एफ ऑफ 0 प्लस को चेक किया, फिर एफ ऑफ 0 को चेक किया और एफ ऑफ 0 माइनस को चेक किया, रफ स्केचिंग लेते हुए, ठीक है। ठीक, इन दोनों को कंपेयर करना चाह, फिर इन दोनों को कंपेयर करना चाह, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर हमने चेक करी, मान लो इससे ग्राफ से नहीं करना चाहते तो कैसे करोगे, एफ ऑफ 0 यहां से आएगा वो आएगा 0, एफ ऑफ 0 प्लस भी यहां से आएगा वो 0, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू भी होल्ड करेगा, लेस देन इक्वल टू भी होल्ड करेगा, दोनों केसेस के लिए होल्ड करेंगे, ये भी होल्ड करेगा और ये वाला भी होल्ड करेगा। अब आ जाओ, एफ ऑफ 0 तो 0 ही आया था, एफ ऑफ 0 माइनस चेक करो, एफ ऑफ 0 माइनस चेक करोगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन 0 माइनस रख रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू को ध्यान से देखना, ये भी क्वांटिटी 0 से स्लाइटली बड़ी होगी, ये शुद्ध 0 होगी, स्लाइटली बड़ी होगी, इसलिए ये वाले फोटो
रिजेक्ट हो जाएगा। लिमिटिंग केस बोलते हैं ना, लिमिट से हम लोगों ने जो पढ़ रखा था, लिमिट से जो पढ़ रखा था उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, ऐसे लिखना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ जीरो शुद्ध जीरो आएगा, और एफ ऑफ जीरो प्लस पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 इंटू जीरो प्लस स्लाइटली बड़ी आएगी, मतलब ये इससे स्लाइटली बड़ा होगा, स्लाइटली बड़ा होगा, ऐसे ये जीरो आएगा। एफ ऑफ जीरो माइनस पे जाएंगे तो जीरो माइनस, करेक्ट है, जीरो माइनस जीरो प्लस 10 टाइम्स जीरो प्लस, तो अल्टीमेटली जीरो प्लस, दो बार जीरो प्लस आ रहा है, एक बार जीरो माइनस है, मतलब जीरो प्लस आएगा, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो प्लस आएगी, मतलब ये भी इससे बड़ा होगा, करेक्ट है। तो मान लो आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो, ग्राफ से नहीं कर पाओगे, तो आप इससे कर लोगे, बेसिक डिफरेंस क्या लगा के, लिमिटिंग वैल्यूज को ऑब्जर्व करके। लिमिटिंग वैल्यू समझ में आ गया कैसे इंटरप्रेट करवाइए बेटा, ध्यान रखना, लिमिटिंग वैल्यू कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द कैलकुलस, थ्रू आउट द कैलकुलस, ठीक। तो यहां से मैं दिख गया कि जो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो प्लस से भी कम है और जीरो माइनस से भी कम है, मतलब जीरो सबसे छोटा है, जीरो प्लस भी ज्यादा है, जीरो माइनस भी ज्यादा है, तो हम मिनिमा बता रहे हैं कि मैक्सिमा, मिनिमा बता रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक ही आर्टिकल होता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, एक ही आर्टिकल होता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्वेश्चन यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला भी था, इसके ऑप्शन थोड़े शिफ्ट हो गए, देख लेना, ठीक है, ये ऐसे आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। थोड़ा सा पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। तो क्या होता है वो समझना, जैसे अपने पास एक क्यूबिक थी अगर, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ठीक, ये क्यूबिक थी। अब इस क्यूबिक की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सोचो अगर, तो ये क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, इस क्यूबिक का एक रियल 2 इक्वल रूट्स आ सकते हैं, इस क्यूबिक का एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, ऐसी फोटो भी बन सकती है इसकी, ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी इस क्यूबिक के लिए, ठीक है। मान लो अपन ने सिर्फ एक केस दे रखा है, इसके लिए ए जो है वो पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, जो कि चारों फोटो में दिख रहा है आपको। अब पहली फोटो आएगी, दूसरी फोटो आएगी, तीसरी फोटो आएगी, चौथी फोटो आएगी, ये हम कैसे इंटरप्रेट करें, आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c, ठीक है, इसको जीरो कर दिया, यहाँ से 2 रूट्स अल्फा और बीटा आ गए, ठीक, डेरिवेटिव के रूट्स। तो जहाँ पे डेरिवेटिव के रूट्स होंगे वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे डेरिवेटिव के रूट्स होंगे वहीं मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, जहाँ डेरिवेटिव के रूट्स होंगे वहीं मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो अपन ने पहला केस लिया, केस 1, क्या कि f dash x is equals to 0 has 2 distinct real roots, has 2 distinct real roots, ठीक, जो भी कंडीशन लगती है क्वाड्रेटिक की वो लगा देंगे, ठीक। अगर f dash x equals to 0 के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं, ठीक है, यानी कि एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा और एक बीटा है, एंड f of alpha into f of beta, f of alpha into f of beta less than 0, f of alpha into f of beta इक्वल्स टू, इफ लिख देता हूँ, इफ एंड की जगह पे इफ लिख देता हूँ, और f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, डेरिवेटिव की। हम f ऑफ अल्फा मतलब फंक्शनल वैल्यू एट अल्फा की बात करें, फंक्शनल वैल्यू एट बीटा की बात करें। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो पहला वाला ग्राफ बनेगा, पहला वाला ग्राफ बनेगा मतलब f हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, f के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 1, 2 और 3, ठीक। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो f हैज 2 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स आउट ऑफ विच 2 इक्वल, 3 रियल रूट्स तो आएंगे, 3 रियल रूट्स तो आएंगे, 1, 2 और 3, लेकिन 2 क्या होंगे, इक्वल। सोल्यूशन रिपीटेड नहीं होते, रूट्स रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं 3 रूट्स की बात कर रहा हूँ, रियल रूट्स की, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 2 इक्वल होंगे। अगर f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो इस पिक्चर से हम बात करेंगे तो f हैज 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, एक रियल आएगा और 2 इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है। ये हमारा केस 1 था। केस 2 की अगर मैं बात करता है इसमें, केस 2 क्या कह रहा है कि f डैश इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा और बीटा बराबर है, अगर अल्फा और बीटा बराबर है, इफ f डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, अगर अल्फा और बीटा बराबर है, अगर अल्फा और बीटा बराबर है,
तब क्या सिनेरियो हमारे दिमाग में आएगा, तब ध्यान से देखना। तब उस केस में हम बात करेंगे, तो अगर अल्फा और बीटा बराबर हो गए तो एक जो डेरिवेटिव लिखा हो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश इज परफेक्ट स्क्वायर, एफ डैश इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लिखना चाहो स्ट्रिक्टली लिख दो। अब अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसके क्या हुआ होगा, 1 रियल रूट आया होगा और 2 इमेजिनरी रूट आएंगे, जो कि अपन ने यहां बात करी है। ठीक है, केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 कह रहा है, थर्ड केस कहता है बेटा कि अगर एफ डैश इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, यानी कि दिस इंप्लाइज एफ डैश या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर एफ डैश लेस देन 0 होगा। लेस हो नहीं सकता है क्योंकि पैराबोला है, यानी कि हमेशा ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, तो पॉजिटिव वाला ही केस आएगा, निगेटिव वाला केस आ नहीं सकता है, ध्यान रखना ये। ठीक, तो यही पिक्चर आ गई वापस से। एफ डैश अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर से पिक्चर वही बनी है हमारी, करेक्ट है। एफ डैश अगर 0 पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज एफ इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो दिस इंप्लाइज फिर से यही वाला केस बन गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे, एफ एज 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी रूट। ठीक, तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का पूरा आर्टिकल था। अच्छे से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, काम का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है, मेंस एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, देन हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करी है उसने। अगर एक क्यूबिक में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है तो इतना तो श्योर है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा जरूर आएगा, यानी ये जो क्यूबिक होगा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा जरूर देगा, चाहे ऐसे दे, चाहे ऐसे दे, और चाहे ऐसे दे। कि अगर उसने मैक्सिमा जनरेट किया तो मिनिमा जरूर जनरेट करेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो पीछे वाले आर्टिकल में, ये फोटो ये फोटो ये फोटो तीनों सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये वो फोटो है जो ना तो मैक्सिमा देगी ना तो मिनिमा देगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, तो यानी कि इन तीन फोटो के करस्पॉन्डिंग ही क्वेश्चन बना हुआ है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो वो पॉजिटिव हो। तो भाई लोगों, अगर मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करूंगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये होगा। मान लीजिए वही अल्फा था, ये वही अल्फा था, ये वही अल्फा था, जो दो रूट दिख रहा है ना अल्फा और बीटा, तो ये मैंने अल्फा से इंडिकेट कर दिया। तो उसने बोला ये पॉजिटिव हो, मतलब ये 0 से बड़ा हो, 0 पे कहीं पे भी कुछ भी हो। ठीक, देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 -1 है, तो 0 यहाँ बैठा होगा, 0 यहाँ बैठा होगा, या 0 यहाँ बैठा होगा। तो इसने बोला है कि जो अल्फा है वो पॉजिटिव है। अल्फा है क्या, डेरिवेटिव का रूट। तो हमने क्या किया, हमने एफ डैश निकाला, एफ डैश आ गया 3x² प्लस का 6 a - 7 into x प्लस का 3 a² - 9। ठीक है, तो उसने बोला है कि दिस ऑफ डेरिवेटिव के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा तो दूसरा डेफिनेटली बीटा रहा होगा, डेफिनेटली बीटा रहा होगा, डेफिनेटली बीटा रहा होगा। उसको तुम रोक नहीं सकते हो, कसम खा के आए हो। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर अल्फा पॉजिटिव था, अगर अल्फा पॉजिटिव था तो बीटा का भी पॉजिटिव होना मस्ट हो गया, बीटा का भी पॉजिटिव होना मस्ट हो गया। और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा का भी आना मस्ट हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा का भी आना मस्ट हो गया। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव था, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव था तो पॉइंट ऑफ मिनिमा का भी पॉजिटिव होना मस्ट हो गया। करेक्ट है, तो व्हाट दिस इंडिकेट, दिस इंप्लाइज कि f dash is equals to 0 has both positive root, has both positive roots। अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे हम लगाएंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के कंसेप्ट, लोकेशन ऑफ रूट के कंसेप्ट। करेक्ट है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव है तो या तो फोटो ये बनेगी, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, या फिर फोटो इक्वल हो नहीं सकते, इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट होना मस्ट है। ठीक है, तो बस यही फोटो बनेगी जो मैंने बनाई है। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग अगर मैं कंसेप्ट लगाना शुरू करूंगा, इसकी करस्पॉन्डिंग अगर मैं
इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कंडीशन लगाना शुरू करूंगा तो पहली कंडीशन लगेगी, देखो ये है मेरा एफ डैश, ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो एफ डैश 0 का पॉजिटिव होना मस्ट हो गया, पहली कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 होना मस्ट हो गया, डिस्क्रिमिनेंट मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, और फिर माइनस का b/2 है, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स का, इस क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स का भी पॉजिटिव होना मस्ट हो गया। इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, यहाँ से अपने पास एक ही रेंज आ जाएगी। ये पार्ट है कैलकुलेशन का जो आप करेंगे, मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूँ। मैं आंसर आपको बता देता हूँ क्या आएगा इससे। ये आता है -∞ से -3 यूनियन 3 से 29/7, 3 से 29/7, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेशन मेरी कम है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट पूछा जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आता है उसका आंसर ए आएगा, ठीक है, वर्कआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द कर्व दिस थिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन काफी कर रखे हैं, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते इसमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बिटवीन द कर्व दिस एंड द पॉइंट दिस, एक पॉइंट और एक कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट ये है, कर्व ये है, पॉइंट हमारा 3/2, 0 यहाँ है, तो इनके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बेटा वो अलॉन्ग द देयर कॉमन नॉर्मल होगा। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया P, तो और ये पॉइंट मान लो था Q, ठीक है, ये पॉइंट मान लो था Q, और कर्व पे मैंने, कर्व है y = √x, इस पे एक पॉइंट P लेना है, तो अपन ने मान लिया t², t, ठीक है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ कर्व एट द पॉइंट P इनटू स्लोप ऑफ PQ, इसका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ कर्व का मतलब हो जाएगा 1/2√x 2t इंटू स्लोप ऑफ PQ का मतलब हो जाएगा t - 0 अपॉन t² माइनस का 3/2, दैट विल बी इक्वल्स टू -1। t से t कट जाएगा, ठीक है, तो 3/2 माइनस t² इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा t² इज इक्वल्स टू 3, 2t² इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 1, तो t² इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 2t² 2 आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 और -1 आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 आ जाएगा, जिसमें सिर्फ 1 सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, 1, q के कोऑर्डिनेट अपने को पता है 3/2, 0 होगा। तो बेटा इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा PQ के बराबर होगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से 3/2 - 1, 1/4 प्लस का 1, तो √5/2, √5/2, ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। तो कई क्वेश्चन मैं जेईई मेंस के तरीके हिसाब से लेता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास, लेट ए एक पॉइंट दे रखा है, बी एक पॉइंट दे रखा है, बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y = 4x। ध्यान से देखना किस तरीके से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्योमेट्रिकली यूज कर रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, मेरे नवाबो ध्यान दो, किस तरीके से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्योमेट्रिकली यूज कर रहा है। तो आपके पास एक पैराबोला है y = 4x, ठीक है, ए और बी दो उस पे पॉइंट दे रखे हैं, बी है 9,6, ए है 4, -4, तो ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी आपका। लेट सी बी द चूजन ऑन द आर्क AOB, आर्क AOB, इस पे कोई पॉइंट सी चूज करना है, इस पे कोई पॉइंट सी चूज करना है, ठीक है, मान लीजिए सी था, इस तरीके से चूज करना है, वेयर ओ इज द ओरिजिन सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACB, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACB इज मैक्सिमम। अब जरा ध्यान से समझना किस तरीके से मैं इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यूज करूँ, देन द एरिया कितना आएगा वो बताना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया का बेस फिक्स है, हमें सिर्फ हाइट को मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट है। तो ये जो हाइट होगी ये मैक्सिमम होती है, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। हाइट मैक्सिमम तब होगी जब सी पॉइंट ऐसा हो कि ये जो लाइन है और इस सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये आपस में पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो ये जो लेंथ है सी से लेकर के एम तक की, करेक्ट है, ये लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। इसके अलावा सी पॉइंट कहीं पे भी लोगे तो देखो लेंथ छोटी रहेगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर छोटे होना शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगी, जब इसके पैरेलल होगी। इसके पैरेलल होगी तो मैक्सिमम लेंथ देगी। अब अगर इसके पैरेलल होगी तो मैक्सिमम लेंथ देगी, तो वहां से मेरा सी का कोऑर्डिनेट आएगा, सी का कोऑर्डिनेट आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो हमने क्या किया, सी का कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। तो सी के पॉइंट मान लिए अपन ने, पैराबोला दे रखा y = 4x, तो t², 2t, करेक्ट है, ये सी के कोऑर्डिनेट लिए। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve at the point C, slope of the tangent to the curve parabola at the point C is equals to slope of AB,
फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम इस टेंजेंट को इसके पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ये हाइट, ट्राइंगल की हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक, तो जैसे पीछे अपन ने शॉर्टर डिस्टेंस की बात करी, यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें इसके बीच में। ठीक, तो स्लोप कितना निकल के आएगा इसका, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 2/y 2/2t, और स्लोप ऑफ द लाइन कितना निकल के आएगा, दैट विल बी कम आउट टू बी 6 + 4 डिवाइड बाई 9 - 4। तो यहाँ से t निकल आएगा बेटा, 2 से 2 तो कट गया, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 10 5, तो 5/10 मतलब 1/2 आ जाएगा t। T1 आती है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2, ठीक है, 4 - 4 1 9 6 1 एंड t स्क्वायर 1/4 + 2t 1 1। बस अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सब कुछ लिखा ही हुआ, ये मैक्सिमम एरिया जनरेट करेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर मैनिपुलेट कर देना, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, क्यों, क्योंकि आप लोग तो राजा बाबू हो भाई, राजा बाबू लोग तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं। 31 1/4 आ जाएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है खाली। भैया मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ ना, तो 31 1/4 31 1/4 डी आंसर, ये भी शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, फंडा समझना किस तरीके से मैक्सिमम का कंसेप्ट मैंने इसमें यूज करवाया है आपको। ट्राइंगल की ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर ये सी पॉइंट यहाँ होता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना बनता, हाइट इतनी सी होती, फिर हाइट और बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया मैक्सिमम होगा, फिर हाइट कम होना शुरू हो जाएगी, एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि आपका बहुत ही फेवरेट है, स्कूल में रट के बैठते हैं आप लोग, क्या बैठते हैं रट के, कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, जिस पॉइंट पे 0 हो उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आएगा, डबल डेरिवेटिव अगर 0 है देन द सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट गिव यूज कंक्लूसिव रिजल्ट, गिव्स यूज ऑफ कंक्लूसिव रिजल्ट, ऊपर की रिजल्ट का यूज नहीं करते, क्या होता है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी फेवरेट आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है x⁵ - 5x⁴ + 5x³ - 1। ठीक, हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के टेस्ट से भी कर सकते हैं, हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं ये वो देखते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो f' करेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तो 5x⁴ आएगा, माइनस का 20 x³ आएगा, प्लस का 15 x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका x² बाहर निकाला 5 के साथ, तो अंदर x² आया, माइनस का 2x आया, प्लस का 3 आया, तो इसके फैक्टर ले लिए अपन ने, f' आ गया 5x² इंटू x - 3 इंटू, सही किया मैंने, 5 को 20 आएगा, नहीं 4x आएगा, 4x, ठीक है ना, तो x - 3 और x - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट आ गए जहाँ पे f' 0 कब कब हुआ, तो f' 0 हुआ x = 0 पे, x = 1 पे और x = 3 पे। अब वो मैक्सिमा लेगा या मिनिमा लेगा वो चेक करने के लिए हमने इसका फर्दर डेरिवेटिव किया, f का डबल डैश निकाला सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोच के लिए, तो 5 को 20 x³ आया, 20 के 60 x² आया। ये मैं कभी भी इसको फेवर नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से 2 सेकंड में देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करता तो आपको दिख रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 1 3 प्लस माइनस प्लस प्लस, तो ग्राफ इंक्रीज 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 डिक्रीज और इंक्रीज, तो 3 पे आएगा मिनिमा और 1 पे आएगा मैक्सिमा, 3 पे आएगा मिनिमा और 1 पे आएगा मैक्सिमा, 3 पे आएगा मिनिमा और 1 पे आएगा मैक्सिमा। योर आंसर इज डी, खत्म, 0 पे कोई कंसेप्ट नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, आंसर आ गया। बट अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच से दिखाऊंगा तो 15 दूनी 30x, पूरी पिक्चर से कॉमन लेंगे तो 10 और x बाहर आ जाएगा, 2x² बचेगा, माइनस 6x बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 6। ठीक, अब इस पे अपन को क्या करना है, चेक करना है, तो हमने क्या किया, f' ऑफ क्या चेक किया, 0 पे तो चेक ही नहीं करना है, चलो चेक कर लो 0 पे, क्योंकि f' यहाँ पे 0 पे साइन चेंज नहीं देगा, 1 और 3 पे बेसिकली चेक करना ऑप्शन में भी, तो f' ऑफ 1 चेक करेंगे, f' ऑफ 3 चेक करेंगे, f' ऑफ 0 0 आ जाएगा, दिख रहा है आपको, f' ऑफ 1 चेक करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 2 5 और 1 6 आएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। f' ऑफ 3 चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 6 6 18 आ जाएगा, 3
3 का 9 दूनी 18 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नाइदर नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये देगा निगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, ये है पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा। तो 3 पे मिनिमा आएगा और 1 पे मैक्सिमा आएगा। योर आंसर इज क्या? दिल्ली। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा ले। ठीक है, बात आता है एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम्स। किस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम का, आइए उसको देखते हैं। मतलब डेरिवेटिव टेस्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं, क्या करना होता है, सब कुछ समझते हैं। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y equals to 60 and xy cube is maximum। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को करने की, कैलकुलस अप्रोच, एक होती है AMGM अप्रोच। अभी तक अपन कैलकुलस की बात करते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको AMGM से इंटरप्रेट कराऊंगा। AMGM की थॉट क्यों आएगी? पॉजिटिव नंबर्स XY लिखा हुआ है, ठीक है, उसने सम दे रखा है, उसने आपसे प्रोडक्ट पूछा है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं इस तरीके से कि हमें वो मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया वो देखना। हमने x लिखा, प्लस का y/3 लिखा, प्लस का y/3 लिखा और प्लस का y/3 लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे y के 3 टुकड़े चाहिए और x का 1 टुकड़ा चाहिए, तो मैंने x का 1 टुकड़ा लिखा, y के 3 टुकड़े कर दिए, जिसका सम y बनेगा। ठीक, मैं क्या लगा रहा हूँ? मैं AM ग्रेटर देन GM लगा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा AMGM सबको पता होगा। दो नंबर पॉजिटिव है तो a + b/2 शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ AB। ये होता है AMGM। AMGM कब लगा रहा हूँ? जब हमसे पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है और मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है। AMGM की थॉट कब आनी चाहिए बेटा? AMGM मैक्सिमम के अंदर हमेशा आना चाहिए। थॉट आपको कब आना चाहिए? अगर पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा है, पॉजिटिव नंबर और मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन अपॉन 4 किया, क्योंकि 4 नंबर्स लिए थे। 4 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा 4th रूट ऑफ उनके ज्योमेट्रिकल मीन से, मतलब उनका प्रोडक्ट x इंटू y/3 इंटू y/3 इंटू y/3। तो ये आपके पास बन गया x + y, दिस इज 60/4। तो 60/4 का होल पावर 4, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू xy³/27। तो अगर तुमसे कोई पूछता है xy³ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो xy³ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 27 इंटू 60/4 की पावर 4। ठीक है, कब होती? कब होती? एट। तो ये इक्वालिटी होल्ड करी थी। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब नंबर्स बराबर हो। AMG में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब A इक्वल्स टू B हो। अगर 2 नंबर थे, 3 नंबर है तो 3 नंबर बराबर हो, 4 नंबर तो 4 नंबर बराबर हो। तो एट x इज इक्वल्स टू y/3 गिवन क्या है? x + y इक्वल्स टू 60, x + y इक्वल्स टू 60। ठीक है, हमें क्या निकालना है? x और y निकालना है। तो हम x निकाल देंगे, y की जगह पे 3x रख देंगे, तो 4x इज इक्वल्स टू 60 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 60/4, 60/4 तो 15 एंड y कितना आ जाएगा? 45। तो x 15 आ गया और y 45 आ गया। यानी कब होल्ड करेगा? जब x 15 होगा y 45 होगा। x 15 y 45, योर आंसर इज बी। ये भी शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अप्रोच सीखिए किस तरीके से मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम के अंदर AMGM अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के अंदर AMGM अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री। रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक सेमी सर्कल लिया गया रेडियस r का, उसके अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया ऐसे। सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं? इसको हमेशा ओरिजिन पे रख देते हैं, सिमेट्री के सिटी, और कोई रीजन नहीं, ध्यान रखना। ठीक, ऑफ रेडियस। फाइंड द रेक्टेंगल विद द मैक्सिमम एरिया। कौन सा ऐसा रेक्टेंगल होगा? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द डायमेंशंस होगा यहाँ पे, डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ बताओ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल विद द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, मतलब मुझे इस रेक्टेंगल की डायमेंशन बतानी फॉर द मैक्सिमम एरिया। ठीक, ये रेडियस r के बराबर था, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। कैलकुलेशन देखना किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपसे अगर आपसे पूछूं बेटा इस p के कोऑर्डिनेट बता दो। ठीक है, ये हमने x एक्सिस ले रखी, हमने y एक्सिस रखी, तो r cos थीटा r sin थीटा आ जाएगा। r cos थीटा और r sin थीटा। तो जो उसने x y दे रखा है ना, डायमेंशन दे रखी है, तो x मतलब ये हो गया मान लो यहाँ से यहाँ तक, और y मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। जो x हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा 2r cos थीटा, और जो बेटा y हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा r sin थीटा। तो हमें थीटा निकाल दे कब? जब इस रेक्टेंगल का एरिया जो मैं शेडेड कर रहा हूँ क्या हो? मैक्सिमम हो।
तो रेक्टेंगल का एरिया लिखा अपन ने, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा x इंटू वाई, एक्स की जगह पे है वाई की जगह पे, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 2r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, यानी बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया आ गया r स्क्वायर साइन 2 थीटा। उसने बोला ये एरिया क्या हो मैक्सिमम एरिया हो, यानी डेल्टा मैक्सिमम हो। अब अगर डेल्टा मैक्सिमम है तो ये तभी मैक्सिमम हो सकता है जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो, ये क्वांटिटी मैक्सिमम मतलब साइन 2 थीटा मैक्सिमम, साइन 2 थीटा मैक्सिमम मतलब साइन 2 थीटा 1 के बराबर, साइन 2 थीटा 1 के बराबर। तो व्हाट आई विल गेट ओवर देयर r स्क्वायर इनटू 1, यानी डेल्टा मैक्सिमम आएगा तब कितना r स्क्वायर के बराबर। कब आया होगा जब साइन 2 थीटा 1 रहा होगा, साइन 2 थीटा 1 रहा होगा। अगर साइन 2 थीटा 1 है बच्चों तो थीटा कितना होगा 45 होगा। वन ऑफ द आंसर थीटा कितना होगा 45, थीटा कितना होगा 45। अगर थीटा 45 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू क्या रही होंगी फॉर मैक्सिमम एरिया, तो उसकी करस्पॉन्डिंग थीटा 45 रख दो, cos 45 मतलब √2r और sin 45 मतलब r/√2। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू √2r और y इज इक्वल टू r/√2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यानी कि इस एरिया को मैक्सिमम होने के लिए, इस एरिया को शेडेड रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम होने के लिए डायमेंशंस क्या होनी चाहिए √2r और r/√2। कंसेप्ट केयरफुली ध्यान रखना किस तरीके से मैंने आपको इसको मैनिपुलेट कराया है कि किसी सेमी सर्किल के अंदर रेक्टेंगल को कंसीडर करना है तो सेमी सर्किल के सेंटर को ओरिजिन मान करके प्रोसीड करो, हमेशा जल्दी आंसर निकलेगा। दूसरा पॉइंट, थीटा मान के जब भी आप कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा आसान पड़ता है मैक्सिमम के अंदर, रीजन क्योंकि हमें ये सब ध्यान रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतना काम करा होता है कि हमें साइन 2 थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इन सब की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी अच्छे से आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है। द मैक्सिमम एरिया, ये भी जेईई मेंस का ध्यान देना। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स अदर टू वर्टिसेस ऑन द पैराबोला दिस थिंग। देखो एक पैराबोला दे रखा है y इक्वल्स टू -x² + 2, मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसका जो बेस होना चाहिए, बेस रेक्टेंगल का वो कहाँ होना चाहिए ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, ज्योमेट्रिकली चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। बेस ऑन एक्स एक्सिस तो डेफिनेटली कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना होगा, अगेन सिमेट्री मेंटेन होगी जैसे भी पीछे के क्वेश्चन में मेंटेन हुई थी। ठीक है, देन सच दैट द रेक्टेंगल लाइज इनसाइड द पैराबोला इज, क्या चाहिए मैक्सिमम एरिया चाहिए कि कितना मैक्सिमम एरिया, तो इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या आएगा ये हमें बताना है पीले वाले का। ठीक, चलो भाई करते हैं फिर से। तो अपन ने क्या किया, इसको एक पॉइंट P मान लिया फिर से। अब की बार P पॉइंट पैराबोला पे मान लेते हैं, तो वो आ जाएगा तुम्हारा T, 12 - t²। तो रेक्टेंगल की साइड्स आ गई, मान लो मैंने इसको x बोला है और इसको y बोला है, तो जो रेक्टेंगल की साइड्स आ गई वो आ गई x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू आ गया 12 - t²। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया को लिखते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा x इंटू वाई, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2t इंटू 12 - t²। इसका डेरिवेटिव कर दिया dA/dt, तो dA/dt कर दिया 24 आ गया, माइनस का 2t³ हो गया तो 6t² आ गया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 6 कॉमन ले लिया, t - 2 आ गया और t + 2 आ गया। अब बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की हेल्प लेते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव से सीधे आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, कब मैक्सिमम आएगा कब मिनिमम आएगा। ठीक है, t + 2 आ गया, तो अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच लगाया, a' का साइन चेंज लिखा। ठीक, को दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक -2 आया और एक 2 आया। बाहर माइनस बैठा हुआ तो इसे साइन चेंज उल्टा चलेगा, माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस और माइनस आएगा, मतलब ग्राफ डिक्रीज करके इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा। रफ फोटो बनेगी, बिल्कुल रफ फोटो। उसने बोला है हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। उसने बोला हमें क्या चाहिए बेटा, हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। मैक्सिमम एरिया कब आएगा, 2 पे आएगा। मैक्सिमम एरिया कब आएगा, 2 पे आएगा। यानी कि ए की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ए की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब एट t = 2 होगा। मैक्सिमम एरिया कितना होगा वो नहीं पूछा, नहीं वही पूछा उसने। तो हमने क्या किया, हमने ए मैक्स निकालना चाहा, तो ए मैक्स कितना आएगा, t = 2 आएगा, तो इसमें t = 2 पुट कर दो, तो 2 × 2 × 12 - 4 t², तो 4 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा, 8 चौक 32 आएगा। यानी जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 का मतलब योर ऑप्शन इज ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हुआ,
टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने में डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा के चक्कर की जगह मैंने वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच लगाई। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं मेरे नवाबों, ध्यान देना इस चीज को, क्या कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच पे ही फोकस करना है। कभी भी क्वेश्चन करते वक्त अगर नीड लग रही है तो सेकंड डेरिवेटिव पे जाओ, वरना फर्स्ट डेरिवेटिव से हमेशा क्वेश्चन होता है। मैं इस क्वेश्चन को भी एएनजीएम से भी प्रोसीड करा सकता था बट नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज टू यूज मेक एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस। ठीक है, ओपन टैंक बनाना विद स्क्वायर बेस। टैंक मतलब ऐसा बनता है, ठीक है, स्क्वायर बेस की बात कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा बना होगा, करेक्ट है। तो ये स्क्वायर बेस हो गया, मतलब ये एक्स था तो ये भी एक्स हो गया, इसकी हाइट को मैंने वाई मान लिया। ठीक, sheet of area 40 meter square in use to make an open tank with the base square base. Find the dimension of the base such that the volume of this tank is maximum. Dimension of the base बताना, मतलब x की वैल्यू बतानी है अपने को, सिंपल सा फंडा ये है, so that क्या मैक्सिमम हो, वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। ठीक, तो क्या गिवन है अपने को, 40 गिवन है। अभी 40 क्या है बेटा, क्या गिवन है अपने को, 40 गिवन है। अब भाई साहब ये 40 है क्या, पहले तो ये बताइए, ये 40 क्या है, ये 40 है शीट जो यूज करी गई है टू मेक एन ओपन टैंक, करेक्ट है। तो एक नीचे का बेस बना होगा, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर, जिस रूम में आप बैठे हो उसका टॉप फ्लोर, ये दीवार, पीछे की दीवार और आगे की दीवार, छत खुली है। ठीक, तो अपने पास क्या गिवन है, अपने पास एक्स स्क्वायर गिवन है, बेस का एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इस शीट का एरिया, करेक्ट है। ये जो शीट है ऐसी 4 शीटें होंगी, इसकी विड्थ कितनी है, एक्स है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, वाई, तो एक्स इंटू वाई, 4xy। ये किसके बराबर गिवन है, 40 के बराबर गिवन है। आपने को क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, किसके, टैंक को। टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, यहाँ से वाई को एलिमिनेट कर दो तो v इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं इसको भी एएमजीएम से कर सकता हूँ, ध्यान रखना, ठीक, बट अभी नहीं कर रहा हूँ, एएमजीएम के टाइम पे करूंगा क्वेश्चन। वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। चेक करना गलती ना हो गई, एक एक्स तो कट गया, तो v इक्वल्स टू आ गया 10x माइनस का एक्स क्यूब बाई 4। डेरिवेटिव किया dv बाई डी एक्स किया तो 10 आया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 आया। चेक करना गलती ना हुई हो, 3x स्क्वायर बाई 4 आएगा, सॉरी 3x स्क्वायर बाई 4 आएगा, 3x स्क्वायर बाई 4 आएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, 40 बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो dv बाई डी एक्स आएगा बेसिकली वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस का 3 बाई 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एलसीएम लिया तो 40 जाएगा, 40 बाई 3, 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, एक आएगा माइनस का रूट 40 बाई 3 और एक आएगा प्लस का रूट 40 बाई 3। 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, माइनस प्लस माइनस लगेगा। ये मैं वी डैश का साइन चेंज लिख रहा हूँ बेटा, माइनस बैठा हुआ इसलिए, तो ग्राफ डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, मैक्सिमा लेगा यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए। कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, रूट 40 बाई 3, यानी वी मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, रूट 40 होल डिवाइड बाई 3, रूट ऑफ 40 बाई 3, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा टैंक का। कब आएगा, करना गड़बड़ी ना हुई, ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हुई शायद, रूट 40 बाई 3 आएगा। यहाँ बाई 3 होना चाहिए, सबके नीचे ये होगा, ये ऐसे होना चाहिए था, और करेक्ट आंसर सी आएगा। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 40 बाई 3। क्लियर, कितनी होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मान लो ये पूछता तो मैं ये एक्स की वैल्यू उठाता, यहाँ चिपका देता, कहाँ चिपका देता, यहाँ चिपका देता, तो ये हमारा वॉल्यूम की एक्सप्रेशन आ जाती, करेक्ट है, ये वॉल्यूम की एक्सप्रेशन आती। और अगर एक्स की वैल्यू में ये चिपका देता तो यहाँ से वॉल्यूम कितना मैक्सिमम आएगा वो हमें पता चल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A right circular cylinder is inscribed in a given cone. एक कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया, सामने फोटो बनी हुई है, ध्यान से आप ऑब्जर्व कर लें। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सिलेंडर की डायमेंशन बतानी, सिलेंडर की डायमेंशन मतलब ये एक्स थी, ये वाई थी, ये वाई लिखा हुआ है ध्यान रखना, और ये एच लिखा हुआ है, तो हमें एक्स और वाई बताना है। ठीक है, एक्स और वाई बताना है, तो ध्यान से केयरफुली देखना। इसमें सिमिलर ट्रायंगल लग रहा होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल लगेगा तो आपको दिखाऊं मैं, अगर ऐसे समझ लो टैंक ये बना होगा, ठीक है, तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हम पहला कंसेप्ट लगाएंगे, तो इसकी रेडियस अपॉन इसकी रेडियस यानी एक्स बाई आर,
इज इक्वल्स टू ये हाइट अपॉन पूरी हाइट, ये हाइट मतलब हो जाएगा स्मॉल h माइनस का y, स्मॉल h माइनस का y अपॉन पूरी हाइट दैट इज स्मॉल h। ये रिलेशन आ गया x और h में, जो कि हमेशा यूज करना पड़ता है। डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। आप सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट है। कोन का कितना होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, और सिलेंडर का कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो y निकालना है, y हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखना, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस एक्स एच बाई आर। तो y की वैल्यू आ जाएगी h टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई आर। तो देखो मैंने v को एज ए फंक्शन ऑफ x बना दिया। दो वेरिएबल चल रहे थे, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था। उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए मैंने सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाया। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा करके मैंने y को एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ h और r, क्योंकि h और r गिवन डाटा थे। ध्यान रखना h और r गिवन डाटा थे, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने y को यहाँ एलिमिनेट किया, v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने v का डैश किया। v का डैश करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 पाई x इंटू एच माइनस का, ठीक है, एक्स क्यूब बनेगा तो 3 पाई इंटू एच इंटू एक्स स्क्वायर बाई का आर। यहां से अपन ने वी डैश को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहा तो अपने पास पाई और एच बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया। चेक कर लेना गलती ना हो रही कहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। अंदर जो बचेगा बचेगा 2 माइनस का 3x बाई आर, ठीक है। यहां से हमने वी डैश का साइन चेंज लिखा, वी डैश का साइन चेंज लिखा। बच्चों ध्यान देना, तो चाहो तो वी डैश को थोड़ा सा और सजा देते हैं। तो वी डैश कुछ हो जाएगा माइनस का 2hx इंटू एक्स माइनस का 2r बाई 3, और बाहर एक टर्म और आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/r, 3/r, ठीक है। तो 0 और 2r/3 आ गया, 0 आ गया और 2r/3 आ गया, ठीक है, साइन चेंज के लिए बाहर। लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन लगा होने की वजह से साइन चेंज उल्टा बैठेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ग्राफ डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम फिर से मैक्सिमम चाहिए। वॉल्यूम फिर से मैक्सिमम चाहिए तो 2r/3 पे आएगा, कॉमन सी बात है, 0 तो हो ही नहीं सकती डायमेंशन। तो यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम कितना आएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कब आएगा, 2r/3 पे आएगा। तो v मैक्सिमम आएगा कब आएगा, एट x इज इक्वल टू 2r/3 पे। कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं, क्या कितना आएगा ये नहीं पूछा तुमने, कब आएगा ये पूछा है, ठीक है। तो अपन ने कब आएगा वाली बात कर ली, तो x इज इक्वल टू 2r/3 पे आएगा। 2r/3 करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ढूंढे, 2r/3 करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन आ रहे, तो मेरा ऑप्शन बी और डी तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। y की वैल्यू यहां से आएगी, करेक्ट है। तो y की वैल्यू मैंने यहां से रखनी चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, h माइनस का x/r 2/3h 2/3 इंटू एच, यानी बेसिकली y कितना आ जाएगा, h/3 आ जाएगा। तो y h/3 आ गया और x 2r/3 आ गया, y h/3 आ गया और x 2r/3 आ गया। बहुत शानदार बात। तो y h/3 अगर x 2r/3 आ गया, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, किस तरीके से मैं ज्योमेट्रिकली क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करवा रहा हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रॉपर कमेंट करते रहिए, जिस जगह पे भी आपको लग रहा हो कि सर इसके क्वेश्चन एडवांस लेवल पे हमें और चाहिए, हमें बताते रहिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा लगे हुए हैं। बस शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और जितने लोगों को और बता सकते हैं उतने लोगों को बताइए। क्यों, क्योंकि जितना आप इसको स्प्रेड करेंगे उतना ही और बच्चों का भी फायदा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट हम बात करने रहे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस में आता है कि फाइंड ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या होता है वो समझिएगा। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट 0 हो और चेंज ना करे साइन को, या तो 0 हो या फिर साइन चेंज ना करे, वेयर एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड एफ डबल डैश एक्स ऑल्सो चेंजेस साइन, also changes sign when passing through the x is equals to x naught, then x is equals to x naught is called the point of inflection. At the point of inflection the curve changes the concavity. बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, सिंपल सा फंडा, एफ डैश ए 0 हो, एफ डबल डैश ए 0 हो, 0 हो या एग्जिस्ट करे, ठीक है, 0 हो जरूरी नहीं है, ठीक है, एंड एफ डबल डैश ए चेंजेस साइन। तो
तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का मतलब होता है कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यूं जाते हैं फिर यूं आ जाते हैं, तो देखो एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पे अपन ने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी होगी, करेक्ट है। ये देखो ओपनिंग अपवर्ड से ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड कॉन्केव, अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया। तो जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट पे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इफ एफ डैश डबल डैश एक्स लेस देन 0 ACB देन द कर्व इज कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स या कॉन्केव डाउन, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा देन द कर्व इज कॉन्केव, कॉन्केव अप, कॉन्वेक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन यूं और कॉन्केव अप यूं, ये कॉन्केविटी की बात, ठीक है। क्वेश्चन है द फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन दिस थिंग। इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या आएंगे वो अपने को बताना है। इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या आएंगे वो अपने को बताना है। तो कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव कर दो। एफ डैश एक्स करोगे 2 sin x इंटू cos x आ जाएगा, तो बेसिकली बन जाएगा sin 2x, sin 2x। इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, तो एफ डबल डैश आ गया माइनस का 2 cos 2x, करेक्ट है। अब माइनस का 2 cos 2x से 0 से 2 पाई है, तो माइनस का 2 cos 2x से 0 से 2 पाई में बात करनी है अपने को, तो साइन चेंज लिख दो। 2 cos 2x 0 कब कब होगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 कब कब होगा, 0 मतलब हो गया ये π/2 हो जाए तो π/4 पे हो जाएगा एक बार, करेक्ट है। ये 0 जब जब होगा, ठीक है, ये 0 कब कब होगा वो लिख रहा हूँ मैं। π/4 हो गया, π/2 रखेंगे पाई आएगा, 3π/4 हो गया, ठीक है, 5π/4 हो गया और 7π/4 हो गया। 4 पॉइंट आएंगे और चारों पॉइंट पे नेबरहुड पे कर्व अपनी कॉन्केविटी भी चेंज करेगा। तो उसने पूछा कौन कौन से पॉइंट हो गए, तो मार्क कर लेते हैं। ये आ गया π/4, ये आ गया 3π/4, ये आ गया 5π/4 और ये आ गया 7π/4। 3π/4, π/4 मतलब π/2, π/2 पे 0 होगा, 3π/2 पे 0 होगा, 5π/2 पे 0 होगा, 7π/2 पे 0, करेक्ट है ना। अब देखो साइन चेंज को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। π/4 तो cos -2 cos बनेगा, π/4 की तरफ आओगे तो π/2 की तरफ आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। π/4 की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ग्राफ निगेटिव। 3π/4 पे चल रहा है, 3π/2 का नेबरहुड, 3π/2 का नेबरहुड, तो 3π/2 का नेबरहुड, तो cos का ग्राफ 3π/2 के नेबरहुड पे निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। अच्छा 0 से 2π दे रखा है, तो इस पर भी साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस आएगा, फिर माइनस से प्लस आएगा, फिर प्लस से माइनस आएगा, तो चारों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। ऑप्शन चेक करो, तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो π/4 आएगा, 3π/4 आएगा, π/2 है नहीं, तो अल्टीमेटली आंसर खाली ये होगा। होंगे 4 पॉइंट, दिए गए 2 पॉइंट, तो जो सेटिस्फाई करेगा उसको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसी को ग्राफिकली दिखाता, मान लो sin स्क्वायर 2x को ग्राफिकली दिखाता है, ठीक है, तो मान लो इसको मैं ही करता डेरिवेटिव प्रोसेस, और आप तो इतना काम करवा रहे हो हमसे, कैसे हम पेपर में कर पाएंगे। तो लो भाई sin स्क्वायर का ग्राफ बना दो, मेथड 2 देख लो, ठीक है। तो sin स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से 2π। साइन का ग्राफ 0 से 2π में कुछ ऐसा बनेगा, यूं यूं, करेक्ट है। तो 0 से π और π से 2π। जब आपने हाथ घुमाया होगा तो किसी एक पॉइंट पे आपका हाथ शिफ्ट करेगा, वो पॉइंट आएगा π/4, फिर आपका हाथ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब कॉन्केविटी चेंज करेगी, किस पॉइंट पे करेगा, 5π/4 पे। सिमिलरली कॉन्केविटी चेंज करेगी किस पे, सॉरी 3π/4 पे, फिर सिमिलरली कॉन्केविटी चेंज करेगी किस पे, 5π/4 पे, फिर कॉन्केविटी चेंज करेगी किस पे, 7π/4 पे। तो 7π/4, 5π/4, 3π/4 और π/4, ये 4 ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर आप डेरिवेटिव से नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज गो विद द ग्राफ। अगर आप ग्राफ से नहीं करना चाहते तो गो विद द डेरिवेटिव, और अगर आप दोनों से नहीं करना चाहते तो भगवान जाने आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फंक्शन दिस देन हैज अ मैक्सिमा एट 1, मिनिमा एट 1, हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू 1, नन ऑफ दीस, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अपन ने क्या किया, इसका डेरिवेटिव करके इंटरप्रेट करना चाहा। अपन ने क्या किया, अपन ने इसका डेरिवेटिव करके इंटरप्रेट करना चाहा, तो डिफरेंशिएट किया, एफ डैश निकाला, एफ डैश आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बेटा, ठीक है। फिर मैंने f का डबल डैश किया, f का डबल डैश आ गया 6x माइनस का 6, एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर आप यहाँ पे ध्यान करेंगे तो ये लिखा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे ये भी 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे साइन चेंज मिलेगा प्लस से माइनस f डबल डैश, और अगर साइन चेंज ले रहा है 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास f डबल डैश ऑफ 1 0 आएगा,
एफ डबल डैश ऑफ 1 0 आया है और फंक्शन के डेरिवेटिव ने साइन, डबल डेरिवेटिव ने साइन चेंज दिया है, डबल डेरिवेटिव 0 हुआ है, डबल डेरिवेटिव ने साइन चेंज लिया है, डेफिनेटली फंक्शन ने क्या चेंज किया, अपनी कॉन्केविटी चेंज करी। क्या चेंज करी, अपनी कॉन्केविटी। यहाँ पे कॉन्केव डाउन था, यहाँ पे कॉन्केव अप हो गया। अगर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा तो और डबल डेरिवेटिव 0 तो उस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि डेरिवेटिव 0 होगा, डेरिवेटिव 0 होगा तो साइन चेंज नहीं लेगा, डेरिवेटिव 0 होगा साइन चेंज नहीं लेगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि S1 S2 और द रिस्पेक्टिव सेट ऑफ, ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन है, केयरफुली देखते हैं ना। पीछे वाला भी शायद जेईई मेंस का ही क्वेश्चन था, ये भी शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। द सेट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, वही पॉलिनोमियल है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही क्वेश्चन है। डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो आई गेट 36x³ 36x स्क्वायर 72x, कॉमन लेंगे 6x, अंदर बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फैक्टर करेंगे 36x x प्लस 2 x माइनस 1, साइन चेंज लेंगे 3 पॉइंट आएगा -2 0 और 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ग्राफ डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। मिनिमा मिनिमा और मैक्सिमा, तो 0 पे मैक्सिमा देगा, 0 पे मैक्सिमा देगा और -2 और 1 पे मिनिमा देगा, -2 1 पे मिनिमा देगा, 0 पे मैक्सिमा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3, ठीक है। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब बोलते हैं बच्चे सर स्फीयर तो अपने सिलेबस में नहीं, अबे भाई तो स्फीयर ऐसे तो पूछ ही सकते हैं स्फीयर। कई बच्चा बोलता है सर स्फीयर 3D में पढ़ते हैं, सर स्फीयर तो सिलेबस में नहीं है, स्फीयर का क्वेश्चन आ गया। अबे भाई साहब ये थोड़ी स्फीयर का क्वेश्चन होता है, स्फीयर का क्वेश्चन वो होता है जिसमें प्रॉपर स्फीयर्स के फॉर्मूले यूज होते हैं, ये तो बहुत बेसिक है। उसने बोला है हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर को मैक्सिमम वॉल्यूम को इनस्क्राइब करना है। ये मान लें ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस अगर r हो गई, ठीक है, इसकी रेडियस को मैंने x मान लिया, इसकी हाइट को मैंने y मान लिया, ठीक है। इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3, रेडियस 3 दे रखा, मतलब r की वैल्यू 3 दे रखी, ध्यान रखना। ये क्या पूछा, हाइट पूछा है, मतलब y निकालना है अपने को। क्या निकालना है, y निकालना है अपने को। तो अपन ने r माना और ये थीटा ले लिया, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये जो r माना है अपन ने बेसिकली 3 को रिप्रेजेंट करेगा, जो r माना है अपन ने वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो x हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा 3 sin थीटा, और जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 6 cos थीटा। कंसेप्ट सीखना है, एम कैसे यूज करने जा रहा हूँ। 6 cos थीटा क्यों, क्योंकि डबल होगा इसका, ये 3 cos थीटा उसका डबल पूरा y हो जाएगा, करेक्ट है। मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे तो y इक्वल टू होता है पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h, मतलब y, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू 9 sin स्क्वायर थीटा इंटू 6 cos थीटा। तो वॉल्यूम बन गया v बाई 54 पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं आपको एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, आपकी कॉल है ना चाहो तो पीछे मैंने इसको कर रखा है, आपको पता है कि मैं एक्स वाई मान करके भी इसको इंटरप्रेट कर सकता था, डिफरेंशिएट कर देता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, वाई को एलिमिनेट कर देता है एक्स के टर्म्स में, या एक्स को एलिमिनेट करता है वाई के टर्म्स में, सीधे आंसर आ जाता। मैं आपको एम जीएम सिखाने की वजह से एक और चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से एम और जीएम की थॉट पे जा रहा हूँ, तरीका सीखना। ये जो टर्म बैठा हुआ ना इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव नहीं है, तो कॉस थीटा को पॉजिटिव बनाने के मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर अपॉन 54 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आया, ये मैं एम जीएम से लाना चाह रहा हूँ। कैसे लाना चाह रहा हूँ वो देखना। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो कॉस का तो एक ही टर्म चाहिए, साइन के 2 टर्म चाहिए, तो इसके 2 टुकड़े कर दो। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। ये 1 लिखा हुआ है 1/3 मतलब 1/27 आ गया, 1/27 शुड बी ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू लिख दी, तो दैट विल बी कम आउट टू वी स्क्वायर अपॉन
54 पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से v आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब 2 हो जाएगा अपॉन 3√3 हो जाएगा इंटू 54 पाई हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा। कब होगा? एट। कब होगा? एट। कब होगा? जब इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी होल्ड करेगी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा 2 होगा। हमें क्या चाहिए? हमें y चाहिए। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू इस वैल्यू को उठा के इसमें चिपकाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू 6 इंटू टेन थीटा √2 होगा, और टेन थीटा √2 होगा मतलब √2/1 होगा, तो 1/3 हो जाएगा। यानी y इज इक्वल्स टू टेन थीटा √2 होगा तो 1/√3 हो जाएगा। सॉरी, टेन थीटा √2 होगा तो √2/1 होगा और ये √3 आ जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/√3 6/√3 6/√3 तो 6/√3 मतलब हो गया 2√3। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 2√3। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, केयरफुली देख लो कैलकुलेशन इसकी। ये अप्रोच सीखना बेटा, मैंने आपको नई चीज बताई है कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स को मान करके एएमजीएम लगा सकते हैं विद यूजिंग कि हमने इससे इसका स्क्वायर क्यों किया। हमने इसका स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमें सारे टर्म्स पॉजिटिव चाहिए थे। पॉजिटिव यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव और निगेटिव हमें पता नहीं है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को पॉजिटिव करना था, इसलिए हमने दोनों का स्क्वायर करके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स को बना लिया। क्लियर है? ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो मैंने कोशिश काफी करी है कि मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को भी कवर करा बेटा, डेरिवेटिव अप्रोच को बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से क्वेश्चन को प्रोसीड ज्यादा करना, ग्राफ से क्वेश्चन को प्रोसीड ज्यादा करना, डबल डेरिवेटिव में टाइम लगता है, इसलिए मेरा आप सबसे सजेशन है कि प्लीज मैक्सिमा मिनिमा के अंदर आप फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच के पे ज्यादा फोकस करें, ग्राफ पे ज्यादा फोकस करें, क्वेश्चन जल्दी होगा, आपका टाइम सेव होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा अपने को। करेक्ट है? इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप काम करें बेसिकली, उसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा जरूरत करने के लिए नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है ज्यादा। सिंपल सी बात तो मैं ये आपसे बोल रहा हूँ। कोई भी आपको दिक्कत होती, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताएं और बहुत सारा हमें प्यार देते रहें, जिससे हम और इंकरेज होकर के आपके लिए और बहुत सारा काम करते रहें। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करेंगे, बाय बाय। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।